हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 2, जिसमें आप समझेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। लेक्चर 1 में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कशन किया कि एसिड्स के कितने कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से एसिड्स को डिफाइन किया गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के थ्रू, उसी तरह से बेसिस को भी डिफाइन किया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन अगर देते हैं, वो है हमारे आर्हेनियस बेसिस। मतलब ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस विच अंडरगोज रिएक्शन विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्हेनियस बेसिस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन में आयोनाइज हो जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि दिस इज अ बेस। आर्हेनियस बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी केमिकल सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसमें हाइड्रोक्साइड यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, तभी आप बता पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस आर्हेनियस बेस है या नहीं। जिस तरह से एसिड के साथ इसका केस है कि अगर उसमें हाइड्रोजन आयन है तभी आप बता सकते हैं अपॉन रिएक्शन विद वाटर कि वाटर के साथ डिसॉल्व होकर वो हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड है, हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो बेसिस है। लेकिन अगर आप वाटर से रिएक्ट नहीं कराना चाहते हैं, अगर हर केमिकल सब्सटेंस को आप वाटर के साथ रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, जिसको ओवरकम किया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस कॉन्सेप्ट ने। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस है। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं, वाटर प्लस अमोनिया। वाटर प्लस अमोनिया की जो रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन आयन डोनेट हो रहा है अमोनिया आयन के पास, तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन प्लस अमोनियम आयन। सिंस अमोनिया ने एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, इसीलिए अमोनिया इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। और वाटर ने एक हाइड्रोजन आयन लूज किया है, डोनेट किया है, तो इसीलिए ये एक्ट करेगा एक एसिड की तरह। अभी आपके इंट्रोडक्शन में आते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कोई भी आप एसिड देखें, सपोज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर से ट्रीटमेंट कराने पर ये आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। दूसरा एसिड देखते हैं, आयोनाइजेशन पर ये डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन में। कोई भी एसिड अगर आप उसमें से हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्पीशीज है दैट इज कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि यहाँ क्लोराइड आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट आयन आपका कॉन्जुगेट बेस है। अगर आप स्पीशीज में से हाइड्रोजन आयन निकाल रहे हैं तो आपका कॉन्जुगेट बेस बचेगा। अगर आपको किसी का कॉन्जुगेट एसिड पता करना है, किसी भी स्पीशीज का, जैसे क्लोराइड आयन, अगर आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड पता करना है तो आप इसमें एक हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्लोराइड आयन का कॉन्जुगेट एसिड है। क्लियर? तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पता कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में बेसिस को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें पहला आपका क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग बेसिस, सेकेंड है वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और वीक बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है, पार्शियली आयोनाइज होता है जब भी आप इसको वाटर से ट्रीट कराते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वीक बेसिस। बेसिस आपके बिटर होते हैं टेस्ट में, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस को जब भी आप टच करते हैं तो वो एक स्लिपरी टेक्सचर देते हैं, स्टिकी और स्लिपरी टेक्सचर होता है बेसिस का। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दैट दे आर बिटर इन टेस्ट और दे आर गिविंग स्लिपरी और स्टिकी टेक्सचर व्हेन यू विल टच देम। तो जैसे कि आपके सोप होते हैं, फेस वॉशेस हैं, ये सभी आपके बेसिस कंटेंट होते हैं, तभी आप इनको जब टच करते हैं, छूते हैं, तो आपको एक स्लिपरी इफेक्ट मिलता है। आप समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जिनको हम इन 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन ऑन लिटमस, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड रिएक्शन विद एसिड्स। सबसे पहले देखते हैं एक्शन ऑन लिटमस। जब भी आप रेड लिटमस पर बेसिस की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, कुछ ड्रॉप पोर करते हैं, तो वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर। जब आप बेस को वाटर से ट्रीट कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन में रिलीज होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे वाटर के साथ तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर फॉर्म होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन हो रहा है, आयंस में कन्वर्जन हो रहा है। आपके जो एक कंपाउंड था वो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। जो ये फ्री आयंस होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बेसिस एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में आपका एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और जो आपके बेसिस होते हैं या आपके एसिड्स होते हैं, जब भी आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे अंडरगो आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से वहां पर फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और उस प्रोसेस को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी आपके बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल आप ले सकते हैं यहां पर जिंक। रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। जब ये रिएक्शन होती है तो आपका सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मेटल जब भी आपका एसिड से या बेस से किसी से भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, जितने आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, और जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। इसीलिए बेसिस आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के बतौर देख सकते हैं आप, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे, किसी भी बेस से रिएक्ट करा सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर आपका सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहां आप देख सकते हैं बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर आपका रिलीज होगा। ये रिएक्शन होती है जब भी आपका बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो सभी बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स ये सभी बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी आपका एसिड बेस से रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। जब भी ये रिएक्शन होगी तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगी आपकी और बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस रिएक्शन, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बेसिस के बारे में पढ़ा कि बेसिस जनरली क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और पीएच क्या होता है, पीएच किस तरह से हमारी डेली एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है।